हाय हेलो। तो आइए हम लोग फाइल नंबर 2 को खोलते हैं। कार्ड नंबर 2, ये कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये कार्ड यहाँ रखते हैं, और जिन्होंने नाइट ऑफ वॉन्ड वाले कार्ड को सेकंड नंबर वाली फाइल को सेलेक्ट किया था, उनके लिए अब हम कार्ड निकालते हैं। तो ये आपका पिछले जन्म का रूप देख लीजिए, आप स्वरूप। आप बेहद बहादुर, पैशनेट और एंटरप्राइजिंग स्पिरिट के थे। मतलब कोई काम आप ठान लो तो वो जरूर ही करते थे। किसी ने आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना, तो वो बहुत ही अच्छे से काम पूरा होने वाला था। बहुत ही अच्छा आपका एक अंदर ना एक ऐसी आपके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक एनर्जेटिक फील्ड रही है। खूब एनर्जी है आपके अंदर। देखो कितना रेड रेड है ये कार्ड, पूरा एनर्जी से भरपूर। बहुत ही हो सकता है आप कोई कमांडर रहे हो, सोल्जर रहे हो, किसी में राजा के दरबार में, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अब आपके पार्टनर या वो जो भी कोई पर्सन जिनके लिए आपने सोचा था, उनका कार्ड हम देखते हैं। उनका कार्ड आया है ये पेज ऑफ सोर्ड्स। तो जहां आपके अंदर इतना पैशन, इतनी एनर्जी रही है, तो वो इंटेलिजेंट रहे हैं, एम्बिशन तो रहे हैं, लेकिन वो बहुत इतना सक्सेस उनको नहीं मिली है जितनी आपको मिली है। वो सक्सेस के मामले में जैसे कि थोड़े से वो इनिशियल स्टेजेस तक ही वो रह पाए। बहुत ज्यादा प्रोग्रेस, बहुत ज्यादा तरक्की वो इसमें उनको नहीं मिली है पिछली लाइफ में, जिनके बारे में भी आपने ये सोचा हुआ है। और हम अभी देखते हैं कि आप दोनों की आपस की ये ना डायनेमिक्स कैसी रही है, आपस का रिश्ता आप दोनों का कैसा था। रिश्ता आपका यह है स्टेबल रहा है। हो सकता है क्योंकि आपके अंदर इतना पैशन था, तो आपने अच्छा खासा पैसा कमाया होगा, वो इंटेलिजेंट भी नहीं है, तो पैसा, जमीन जायदाद, स्टेबिलिटी तो बहुत रही है। आपको इनसिक्योर, आप फाइनेंशियली तो बिल्कुल भी नहीं रहे हो। और जो है एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग आप में रिश्ता था, मजबूत रिश्ता रहा है। हालांकि इमोशनल लेवल पे अभी कहीं भी नहीं आया है पैरामीटर। इमोशनल कनेक्शन अभी नहीं है इनके साथ। आपका जो रिश्ता है वो स्टेबिलिटी का है, सिक्योरिटी का है। अंदर जैसे होता है ना एक प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता, अभी बहुत वो कम है। सिक्योरिटी स्टेबिलिटी ज्यादा है, उस पे ज्यादा वैल्यू थी लाइफ में, जो आपका ये रिश्ता है। अब ये वाला कार्ड दिखा रहा है कि आपका जो है ना चैलेंज क्या रहा है, स्ट्रगल क्या रहा है। आपका तो चैलेंज यही रहा है कि आपको नए नए आइडियाज वो आपको पसंद थे। आप हमेशा मैं नया क्या करूं उसके बारे में ही आप हमेशा सोचते रहते थे। अब इससे ये लग रहा है कि हो सकता है आप कोई ट्रेडर भी रहे हो, कोई बिजनेसमैन रहे हो। मैं बिजनेस और अपना कहाँ पे फैलाऊं और क्या नया कारोबार शुरू करूं, कौन नए नए से क्लाइंट बनाऊं। तो आपका जो मेनली जो चैलेंज था, जो आप सोचते रहते थे, जो टाइम था, वो इन्हीं चीजों में निकलता था। नया आगे नया क्या करना है, आगे नया क्या करना है। तो ये आपके जो है वो दिखाता है। अब देखते हैं कि आप लोगों ने सीखा क्या। सीखा तो ये है कि भाई आप खूब नई नई सपने, इमोशन, सपने जो हैं बहुत ज्यादा उनको, क्योंकि यहाँ पे अभी वैल्यू नहीं दी गई, उन्हें भी हमें वैल्यू देनी चाहिए। ये आपने अपने रिश्ते में ये सीखा कि हमें भावनाओं को भी जगह देनी चाहिए। घूमो फिरो, अपने घर में जो है अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाना खाओ, उन सब चीजों को टाइम दो, समय दो, और उनको भी महसूस करो, वो सुख भी महसूस करो। वो एक जैसे पैसे है मन में पता है, लेकिन उस पैसे का सुख वो महसूस करो। ये आपने जो है लेसन्स आपस में ये सीखे हैं दोनों ने, आपने और जिनके बारे में आपने सोचा है। तो ये चीज यहाँ पे ये निकल के आ रही है।
और अभी और देखते हैं और किस तरह की ग्रोथ करी है आपने। आपने इंडिविजुअली तो यही ग्रोथ करी है कि आपने अभी जो है ये एनर्जी आपकी इस जन्म में भी आपके साथ आई है। नया नया करने की एनर्जी, पैशन की एनर्जी, नई सोच की एनर्जी, कुछ नया इम्प्लीमेंट करने की एनर्जी, वो एनर्जी आप इस जन्म में भी अपने लिए लेके आए हैं। और ये जो जिनके लिए आपने सोचा था, तो ये जो है वो इंटेलिजेंट तो रहे हैं, एम्बिशियस भी रहे हैं, तो वो भी थोड़ा-सा आपके जैसे ही बन के आए हैं। उनके भी माइंड जो है उनका भी ऐसा ही है। हो सकता है उनका एरिया अलग हो। जैसे कि आपका एरिया कुछ जैसे सपोज़ इस जन्म में आप जो हैं ये सोचते हैं कुछ लैंड रिगार्डिंग सोचते हैं, मैं ज़मीन बढ़ाऊँ, अपना बिज़नेस बढ़ाऊँ। तो वो हो सकता है अपना एजुकेशन की फ़ील्ड में हो और उनको और पढ़ाई करूँ और नया कुछ अपना कोर्स अटेंड करूँ, कुछ नया सीखने की उनकी इच्छा रही हो। तो वो भी यही इसी तरह का जो है ना ग्रोथ दोनों ने यही चीज़ अपनी इसमें इनको रही है। लेके आऊँ मैं, दोनों की ये एनर्जी आई है इस जन्म में भी। तो दोनों की ग्रोथ की। अभी और ये वाला कार्ड बहुत ही सुंदर कार्ड आया है, देखिए एम्प्रेस का। तो ये जो चीज़ है ना, हो सकता है ये आपके घर के जो एटमॉस्फेयर है आपके घर का, वो उससे थोड़ा-सा ये अफ़ेक्ट भी हो रहा हो। तो बहुत ज़्यादा दोनों को ही ग्रोथ की है, आगे-आगे नया ही नया कुछ करना है। तो हो सकता है कि बहुत एक घर में ना एनर्जी वैसी आ गई है, सीखने-सीखने, लर्निंग वाली। कुछ एक एक ना कंफर्ट ज़ोन में आप बैठ गए हैं कि नया ही कुछ सीखना है, उसको आगे फैलाना, विस्तार करना वो चीज़ कम है। सीखने की एनर्जी ज़्यादा है। वो एक थोड़ा-सा कंफर्ट ज़ोन आ रहा है। वो चीज़ आपकी जो है ना अफ़ेक्ट कर रही है इस जन्म में भी ये आपको। बहुत ही ज़्यादा ना आप वैसे हो गए हैं दोनों ही एक जैसे यिन एनर्जी होती है ना, यिन और यांग, तो थोड़ी-सी वो एनर्जी उस तरह की हो गई है। उस पर थोड़ी-सी पावर, थोड़ी-सी पुश देने की आपको ज़रूरत है। जो नया सीख रहे हैं वो सीखने के बाद उसको उसको पावर दो, उसको कुछ उसको ना सॉलिड भी बनाओ। बस सीख-सीख के जैसे होता है ना, बस इकट्ठा करके मत रखो। जैसे कि हम करते हैं ना, चीज़ें इकट्ठी करके रख लेते हैं, कपड़े खरीद के रख लेते हैं, इकट्ठे करके रख लेते हैं, उसको इस्तेमाल में लाओ, उसको यूज़ भी करो। तो ये चीज़ है जो इसमें दिखाई दे रही है। और अभी एक एडवाइस भी देखते हैं, क्या है? एडवाइस भी यही यही आ रहा है, देखिए कार्ड, कि आप थोड़े से एडवेंचरस बनिए। जो नया-नया सीख लिया उसको अब डरो मत। आपको ये लगता है कि मैं अभी थोड़ा-सा और सीख लूँ, शायद अभी ये कमी रह गई, थोड़ा कहीं न कहीं कमी लगती है अभी। तो वो चीज़ पे इतना ज़्यादा ध्यान मत दो अभी। वो कमी एक्सपीरियंस के साथ-साथ ऐड ऑन वो सब होता रहेगा। तो आगे बढ़ो, उसको अब शुरुआत करो। जो सीख लिया उसकी अब आगे उसका श्री गणेश करो, आगे बढ़ो, शुरुआत करो। तो ये एनर्जी आ रही है आप सब लोगों की इसमें। चैलेंजेस हम सबकी लाइफ में होते हैं। ऐसा कोई नहीं जिसके किसी रिश्ते में कोई भी चैलेंज ना हो। कहीं न कहीं कोई न कोई परेशानी सभी के जीवन में है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर मानव जन्म हमने लिया है। कोई पिछले जन्म का, पता नहीं कौन से जन्म का, कुछ लेन बचा है, कुछ देन बचा है, इसीलिए यहाँ पर हम आए हैं। तो अगर अब ये पता चल जाए कि कौन सी तकनीक है, कैसे मालूम करें? पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में हम सभी ने सुना है, लेकिन वो हम एक ही बार करा सकते हैं, बार-बार तो नहीं जा सकते और सब जा भी नहीं सकते वो कराने के लिए। तो ये टैरो कार्ड, ये एक ऐसा टूल है जो वो एनर्जी कौन सी हमारी बची हुई है, कौन सी एनर्जी अनरिजॉल्व्ड एनर्जी हम लेके आए हैं, वो हमको कैप्चर करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से हेल्प करते हैं। बहुत ही 100% सटीक टूल हैं ये। आप इन पे भरोसा करके देखिए एक बार। एक बार रीडिंग आप देखिए, वीडियोज़ देखिए, तो आप उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर पाएँगे।